स्वागत है मित्रों, डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। इसी विषय पर क्यों? भारतीय भाषाओं में हिंदी और तेलुगु के आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा साम्य है। दोनों भाषाओं की अपनी अपनी प्रादेशिक विशिष्टता है। विशिष्ट परिस्थितियों और मौलिकताओं के द्वारा समृद्ध एवं संपन्न देशी भाषाओं में से हिंदी और तेलुगु को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। दोनों भाषाओं की समस्याओं के कारण इनका विकास बहुत कम हो रहा है। साठोत्तर काल से लेकर 90 दशक के समकालीन हिंदी और तेलुगु उपन्यासों में भारतीय नारी की समस्याओं, बिगड़ी हुई स्थिति, नारी चेतना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रगतिशीलता आदि का चित्रण मिलता है। नारी के अमूल्य गुणों, ममता, त्याग और माधुर्य आदि के द्वारा उसकी मानसिकता स्पष्ट होती है। देश, समाज और परिवार में नारी के कई रूप, पुत्री, बहन, पत्नी, माँ आदि रूप दिखाई देते हैं। नई संतान का विकास स्त्री के द्वारा ही होता है। परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। उपन्यास साहित्य में नारी के पात्र को आज के उपन्यासकार अधिक प्रधानता देने लगे। उपेक्षित महिलाओं, उन पर हुए अत्याचारों और अन्यायों तथा उनकी समस्याओं का समग्र अध्ययन कर नारी चित्रण करने वाली महिला और पुरुष उपन्यासकारों के द्वारा सृजित रचनाओं का उपन्यास साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है। स्वातंत्र्योत्तर काल में स्त्रियों के जीवन में चेतना का संचार परिलक्षित होता है। समकालीन परिवर्तित परिस्थितियों के साथ साथ नारी की सोच और जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह व्यवस्था को अधिक महत्व दिया गया है। प्राचीन काल के परंपरागत नियम और प्रणालियों स्त्रियां को सुख शांति प्रदान करती रही। वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत नई संस्कृति के निर्माण का समर्थक हैं। आधुनिक भारतीय उत्थान काल में समाज सुधारकों ने नारी की रक्षा एवं उन्नति के लिए नई नई महिला संस्थाओं को खोला है। प्रस्तुत पुस्तक में समकालीन हिंदी और तेलुगु उपन्यासों में नारी मुक्ति चेतना की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियां, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि के द्वारा पीड़ित स्त्रियों को मुक्ति दिलाना, उन समस्याओं के प्रति नारी में चेतना लाना, अंधविश्वास, पारंपरिक रूढ़ियों के प्रति स्त्रियों में विद्रोह की भावना जागृत करना, निरक्षर स्त्रियों को साक्षर बनाने का प्रयास ही पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी एवं तेलुगु उपन्यासों को तुलनात्मक ढंग में विश्लेषण करके इस पुस्तक को हमारे सामने लाने वाली डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी को तहे दिल से प्रशंसा कर रही हूँ। मानव समाज के अस्तित्व के लिए प्राण दिया है नारी ने। डॉक्टर मुदीन, गोण, भवानी, हैदराबाद। मित्रों, आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। चलिए अब विलंब ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पुस्तक की समस्त सामग्री का आप श्रवण कर सकें।